हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी बेबी और टीकाकरण। मैं हूं सुनीता सिंह। आप लोगों के लिए, आपके शिशु के लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगेगी। जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है या वो पेट में ही रहता है, तभी जो है अभिभावक, घर के और भी बड़े सदस्य, सब लोग, घर के सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। बच्चे को लेके तरह तरह की बातें सोचते हैं कि बच्चा होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे खुशियाँ मनाएंगे, क्या करेंगे। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। तो जिसको आदमी पहले से सपना देखता रहता है, लेकिन बच्चे, एक स्वस्थ बेबी ही आपको आपका सपना सच कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में आप भी परेशान होंगे और बच्चा तो परेशान ही होगा। तो बच्चे के जन्म के बाद उसका देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए और समय समय पर उसको बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, मैं इन सब बातों पर आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ और आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो है नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए और प्रसव के बाद माँ की देखभाल कैसे करनी चाहिए। क्या क्या दिक्कत इनको हो सकती है, बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है और माँ को क्या दिक्कत हो सकती है, इन सारी बातों को मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपनी जानकारी समाज में शेयर करूं ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जिस समय बच्चा पैदा होता है, वहीं से जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो वहाँ से तुरंत ही हमको उसके देखभाल पर ध्यान दे देना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हो तो 1 घंटे के अंदर सबसे पहला टीकाकरण, सबसे पहले बच्चे को बचाने वाला क्या चीज़ होता है, जो आप सबको पता होगा कि नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि माँ का दूध होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो उसको 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान करवाएं। माँ का पहला गाढ़ा पीला कोलेस्ट्रॉल वाला दूध बच्चा अगर 1 घंटे के अंदर पी लेता है तो उसके रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा जो है स्वस्थ होता है। तो स्तनपान पे ज़्यादा ध्यान दें और पहले दिन पहला दूध तो देना ही है बच्चे को, लेकिन उसके बाद भी 6 माह तक केवल स्तनपान ही करवाएं, माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं। ऊपर से दूध, घुट्टी या कुछ भी अन्य चीज़ 6 माह तक ना दें अपने शिशु को। उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं बच्चों का आहार, लेकिन 6 माह बाद ही उसको ठोस आहार दीजिए। 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए नवजात शिशु को। और बच्चा फ्रेंड्स जो है एकदम फूल की तरह होता है। अगर आप ऊपर से बच्चे को दूध देते हैं तो बाद में जो है देंगे तो दूध कहाँ से आ रहा है, पानी उसमें किस तरीके से मिल रहा है, पानी शुद्ध है पूरी तरीके से कि नहीं शुद्ध है, और जिस बोतल से बच्चे को दूध पिलाते हैं वो बोतल नहीं साफ़ होती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। तो इस तरीके और बच्चे का स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, बच्चे को डायरिया की शिकायत होने लगती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो है टीकाकरण। बच्चे को जन्म से ले करके 5 साल तक समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं और अपने नवजात शिशु को स्वस्थ बनाएं। तो टीकाकरण सबसे पहले मैं बात करूंगी बर्थ डोज टीके की, जो जन्म के समय लगता है। तो वो टीका होता है बीसीजी। एक बीसीजी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है और विटामिन के का भी टीका लगता है, वो भी बर्थ डोज होता है। और पोलियो, तो पोलियो का टीका मुंह से दिया जाता है बूंद में, जो जीरो डोज होता है। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद दिया जाता है। और बीसीजी भी दी जाती है। और हेपेटाइटिस
बी का 0 डोज टीका दिया जाता है, विटामिन के का टीका भी दिया जाता है। तो ये सारे टीके बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगने चाहिए। अगर किसी कारणवश टीका बीसीजी का टीका नहीं लग पाया, किसी भी कारणवश, हो सकता है कि बच्चा प्राइवेट अस्पताल में हुआ हो, तो हर प्राइवेट अस्पतालों में टीका नहीं उपलब्ध होता है, तो नहीं लग पाया तुरंत। या जब भी आप डिलीवरी के लिए महिला को लेके जाएं, प्रसव कराने के लिए लेके जाएं, किसी कारणवश ज़्यादा तो कोशिश करें कि वो सरकारी अस्पताल में ही पैदा हो। अगर वहाँ नहीं हो रहा है, किसी कारणवश रेफ़र हो गया या वहाँ डॉक्टर नहीं उपलब्ध है या कोई भी बात हो, तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में लेके जाना ही पड़ेगा। तो आप प्राइवेट में भले ही प्रसव कराएं, लेकिन वहाँ से के अस्पताल में संपर्क करें और पूछें कि क्या यहाँ पे बीसीजी का टीका है। अगर है तो उनसे लगवाएं। वो उसका पैसा लेंगे, बहुत महंगा होता है। हमको तो नहीं पता कितने का होता है, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि आपको ज़्यादा ही पैसे पड़ेंगे। और वही टीका आपको सरकारी अस्पतालों में एकदम फ्री में मिल जाएगा, एक पैसा नहीं लगना है। तो और यदि वहाँ नहीं है तो आप नज़दीकी सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में, एचडब्ल्यूसी पे पता करें और अगर टीका, जहाँ टीका उपलब्ध हो वहाँ जाकर टीका लगवाएं। बीसीजी का टीका बच्चे को जो है जो लगता है बच्चे के हाथ में लगता है ये, और 0.05 ml एक बार में दिया जाता है। बच्चे को टीबी जैसे रोग से बचाता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, बचपन की टीबी, बचपन में जो होने वाली टीबी के रोग होते हैं उसको, उससे बचाता है। तो बीसीजी का टीका लगवाएं। और जो और अदर टीके से पोलियो है, तो पोलियो के 0 डोज नहीं दी गई तो कोई बात नहीं है। बच्चे को पहला टीका बर्थ डोज के बाद जो पहला टीका लगेगा वो 1.5 माह पे लगता है, 6 सप्ताह पे। तो 6 सप्ताह पे बच्चे को जो है लगेंगे टीके, तो उसमें जो है पोलियो की प्रथम डोज बच्चे को मिल जाएगी, हेपेटाइटिस बी की प्रथम डोज मिल जाएगी, और जो है बीसीजी नहीं, और जो है पेंटा लग जाएगा, एफपीवी लग जाएगा, पीसीवी लग जाएगा, 5 इंजेक्शन लगेंगे प्रथम डोज में। तो मैं जो है ये पाँचों डोज आप जो है समय से अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, या हर हफ्ते में 2 दिन टीकाकरण होता है, हर उपकेंद्र के में तमाम बूथ बने रहते हैं, टीकाकरण बूथ बने रहते हैं, जो बुधवार और शनिवार के दिन चालू रहते हैं। तो आप जैसे आपका अस्पताल में नहीं लग पाया, बीसीजी का टीका नहीं लग पाया, बर्थ डोज तो अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लगी है तो और वो टीके फिर अब नहीं लगेंगे, लेकिन वो प्रथम खुराक मानी जाएगी, 1.5 माह पे लगेंगे। लेकिन बीसीजी का टीका आप चाहेंगे तो अपने ही क्षेत्र में किसी भी टीकाकरण बूथ पे जा कर के आप बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। और वहाँ भी नहीं लग रहा है, नहीं लग पाया भी किसी कारणवश, तो 1 साल के अंदर बीसीजी का टीका आपके बच्चे को लग जाना चाहिए। जो है 1 साल तक आप कहीं भी लगवा सकते हैं, लेकिन टीका अवश्य लगवाएं समय से। अगर आप अपने नवजात शिशु का टीकाकरण कराएंगे तो तमाम जानलेवा बीमारियों से अपने बच्चे की सुरक्षा तभी कर पाएंगे। और जब शिशु स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के सामने ला रही हूँ। मैं आप लोग को अभी और भी इसके बारे में जो 5 टीके लगते हैं, तो पाँचों टीकों के जैसे मैंने बीसीजी के बारे में बताया कि बच्चे को टीबी के रोग से बचाता है, और उसी तरीके से पोलियो जो है वो पोलियो रोग से बचाता है, मुँह से दिया जाता है 2 बूंद। तो इसी तरीके से मैं अन्य टीकों के बारे में भी आपको बताऊँगी कि कौन-सा टीका किस बीमारी से बचाता है, और टीका लगने के बाद बच्चे को उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे कुछ टीके हैं, पेंटा हो गया, जो हमने भी बताया 1.5 माह पे लगेगा। तो पेंटा लगता है तो बच्चे को बुखार आता है, ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। तो ये आम बात होती है। आपको जो है पैरासिटामॉल, आयरन की सिरप बच्चों वाली बच्चे को पिला दीजिए, आराम हो जाएगा। और इसी तरीके से और भी जो सुई बच्चे को वैक्सीन लगेंगे उनके बारे में मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी।
और तब तक के लिए नमस्कार।